दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिससे आपके सामने अमेरिका एक्सपोज होगा। कैसे दुनिया को लोकतंत्र की दुहाई देने वाला अमेरिका, दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका और सैन्य कार्रवाई करने वाला अमेरिका खुद अपने देश में इलेक्शन सही से नहीं करवा पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे वीडियो के अंदर, ये वीडियो अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य से निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर बैलेट बॉक्स के अंदर आग लगा दी गई। जी हाँ दोस्तों, जो वोट डाले हुए थे लोगों ने बैलेट बॉक्स में, उसी बैलेट बॉक्स में आग लगा दी। जी हाँ, और ये किसी एक राज्य की बात नहीं है, वॉशिंगटन के पास ही एक और राज्य पड़ता है, ओरेगन। और आप यहाँ पर ये फुटेज देखिए, यहाँ पर भी ऐसा ही काम हुआ। इधर भी बैलेट बॉक्स में आग लगा दी गई। और ऐसा भी नहीं है कि ये बैलेट बॉक्स खाली थे, इस बैलेट बॉक्स में सैकड़ों से ज्यादा वोट थे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और इस बात की गवाही खुद अमेरिकन मीडिया दे रही है कि इस बैलेट बॉक्स में सैकड़ों वोट थे जो कि पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। जी हाँ, और अब ये बता पाना भी मुश्किल है कि ये जिन लोगों के वोट थे उनकी आइडेंटिटी क्या है, ताकि वो एक बार फिर से वोट दे सकें। अब ये बात भी मुश्किल है और यही वजह है कि अब पूरा अमेरिका का इलेक्शन प्रोसेस अंडर स्क्रूटनी आ गया है, क्योंकि ये अमेरिका के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हैं। और आज के टाइम पर अमेरिका इतना बटा हुआ है जितना अभी से पहले कभी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पर बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है अमेरिका। एक छोटी सी कंट्रोवर्सी, एक छोटी सी चूक पूरे देश के अंदर आग लगा सकती है। और ये बात हमने 2020 के अंदर देखी भी। आपको याद होगा उस टाइम पर जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया राज्य से ऐसी ही फुटेज निकलकर सामने आई, जिसमें कुछ इसी प्रकार के बैलेट बॉक्स थे जिन्हें जलाया जा रहा था। और बहुत सारी जगहों पर तो कूड़े में वोट पाई गई थी, जिस वजह से लोगों ने हल्ला बोल दिया था अमेरिका की संसद में। और इससे कितना बड़ा हंगामा पैदा हुआ था अमेरिका में, ये आप सभी लोग जानते हैं। और आज भी लोग यही मानते हैं कि उस टाइम पर भी डोनाल्ड ट्रंप हारे नहीं थे, उनको हराया गया था। उस इलेक्शन में फ्रॉड किया गया था डोनाल्ड ट्रंप से। अब आप सोच लीजिए, जब अमेरिकी चुनाव आयोग को पता है कि अब से 4 साल पहले उन पर कैसे आरोप लगे थे, तो फिर तो उनको सतर्क होना चाहिए। लेकिन तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और इसी वजह से इन चुनाव में जो पहले से तनाव चरम पर था, अब वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और अब अमेरिका की अथॉरिटीज पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ एरिया अमेरिका के, कुछ राज्य अमेरिका के ऐसे हैं जहां के वोट फिक्स हैं, जैसे कि टेक्सास, जहां से डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी नहीं हरा सकता, वो जीतेंगे ही जीतेंगे 70-80% मार्जिन से। कोई भी डोनाल्ड ट्रंप को टेक्सास में नहीं हरा सकता। ठीक ऐसे ही कैलिफोर्निया है, वहाँ से कमला हैरिस जीतेंगे ही जीतेंगी, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कर ले। अब ऐसे में ये राज्य तो हो गए एक तरीके के फिक्स राज्य, जिनके वोट एक पार्टी के पक्ष में ही हमेशा रहते हैं। और इसी वजह से जो चुनाव का रिजल्ट निर्धारित होता है वो ऐसे स्टेट पर होता है जो कि कभी इस पाले में जाते हैं, कभी उस पाले में। जो भी कोई अच्छा प्रचार करेगा वो उसी के पाले में चले जाते हैं। और वॉशिंगटन और ओरेगन इन्हीं स्विंग स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर चुनाव बहुत ही ज्यादा कम मार्जिन पर जीता जाता है। ऐसे में अमेरिकी अथॉरिटीज को ऐसे करीबन 9-10 राज्य हैं, जैसे कि वॉशिंगटन, ओरेगन, नेवादा, अरिजोना, पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना आदि। आपको कम से कम इन राज्यों में तो सतर्कता बरतनी ही चाहिए थी, क्योंकि इन जगहों पर मार्जिन जीतने का मात्र कुछ ही हजार वोटों का होता है। और अमेरिका का तो सिस्टम भी ऐसा है कि अगर आपके पास पूरे राज्य में मात्र एक वोट भी ज्यादा है तो सारी की सारी सीटें आपको मिल जाएंगी। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया में अगर 11 सीटें हैं और वहाँ पर कमला हैरिस को सिर्फ एक वोट ज्यादा मिलता है डोनाल्ड ट्रंप से, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वहाँ से 11 की 11 सीट कमला हैरिस को ही मिल जाएंगी और डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा अंडा। और इसी वजह से आप ऐसी स्विंग स्टेट के अंदर तो अच्छी सुरक्षा कर ही सकते थे, जिससे कि अच्छी तरीके से निगरानी रह सके। कम से कम अच्छी तरीके के सीसीटीवी कैमरा तो आप लगा ही सकते थे। आपकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है, दुनिया के सबसे अमीर देशों में आपकी गिनती होती है, क्या आप आपके बैलेट बॉक्स पर एक कैमरा भी नहीं लगा सकते? और ये गलतियां इतनी सटीक और साफ हैं कि एक पार्टी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी वह साफ साफ आरोप लगाए जा रही है कि प्रशासन सत्ताधारी पार्टी यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसमें कि कमला हैरिस और जो बाइडेन है, उनसे मिला हुआ है और उनके पक्ष में इस चुनाव को फ्रॉड करवा रहा है। और यही कारण है कि प्रशासन को और भी ज्यादा जिम्मेदारियां लेनी होगी। हालांकि अब आप कहोगे कि चलो बाकी सब तो समझ आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक समझ नहीं आया कि वोट आखिरकार कैसे कैंसिल हुए, कैसे जल गए। अभी से
अमेरिका में वोट कहाँ से पड़ गए, क्योंकि वोट की तारीख अमेरिका में है 5 नवंबर की। तो फिर ऐसे में अभी से वोट अमेरिका में कहाँ से पड़ने लगे। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में ओनली बूथ पर जाकर आप वोट नहीं डाल सकते, आप चाहें तो आपके घर से भी वोट डाल सकते हैं पोस्टल बैलेट के जरिए। ये सुविधा भारत के अंदर भी है पुलिस कर्मियों को, सेना के जवानों को, केंद्रीय कर्मचारियों को, इसके अलावा राज्य के कई अन्य सेक्शन को भी ये सुविधा मिली हुई है। वहीं हम अमेरिका की बात करें तो ये सुविधा आम जनता के लिए भी है। आपको मैं बता दूं कि अमेरिका का एक राज्य है अरिज़ोना, वहाँ पर 90% लोग अपनी वोटिंग को ऐसे ही करते हैं। लगभग ना के बराबर लोग बूथ पर जाते हैं, अदरवाइज अपने ही घर पर लोग ऑनलाइन मंगाकर वोट बैलेट के अंदर डाल देते हैं, उसे लिफाफा में बंद कर उसे सील कर उसे मोहल्ले के किनारे एक जो बैलेट बॉक्स होता है उसमें डाल देते हैं और फिर वोटिंग से कुछ टाइम पहले उसे सुरक्षित निकाल कर उसे मतगणना स्थान पर पहुंचा दिया जाता है और ऐसे वहां पर वोट होते हैं। मैं आपको बता दूं कि अब तक 4 से 5 मिलियन वोट ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। जी हाँ, ये वोट ऑलरेडी पड़ चुके हैं पोस्टल बैलेट के जरिए, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ वोट होंगे जो कि पोलिंग बूथ पर डाले जाएंगे वो 5 नवंबर को होंगे और उसके कुछ ही घंटों के बाद मतगणना भी स्टार्ट हो जाएगी और उसके कुछ टाइम बाद आपको इसके रिजल्ट भी मिल जाएंगे।